हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस पहले पार्ट के बैलेंस डाइट के वीडियो एपिसोड में। अगर हम अपने खान पान का ख्याल रखते हैं तो आपको कोई भी चीज जैसे कि प्रोटीन पाउडर, हेल्थ ड्रिंक सप्लीमेंट्स या अन्य मल्टीविटामिन्स लेने की कोई जरूरत नहीं होती। तो कैसे रखें अपने खान पान का ख्याल, यही है आज के इस वीडियो का विषय, जिसमें आज आप जानेंगे कि बैलेंस डाइट क्या है, फल और सब्जियों के फायदे क्या हैं, अनाजों, नॉन वेज और डेयरी प्रोडक्ट्स के क्या हैं फायदे। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आज आपकी जानकारी के लिए। और यह वीडियो हमने समर्पित किया है यामीना को। और आइए अब बात शुरू करते हैं आज के विषय के बारे में कि क्या है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर और पानी महत्वपूर्ण अंग है। बैलेंस डाइट यानी संतुलित भोजन। फूड पिरामिड में सबसे नीचे कार्ब यानी अनाज होते हैं, फिर फल और सब्जियां, फिर दालें और दूध दही, और सबसे कम फैट, शुगर और नमक होता है। सबसे नीचे वाली चीजों को सबसे ज्यादा खाना चाहिए। खाने में सबसे जरूरी अनाज हैं, जिन्हें एनर्जी के बड़े जरिए के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पर फल और सब्जियां हैं, जो कि विटामिन और मिनरल से भरपूर हैं। 150 मिलीलीटर जूस एक सर्विंग्स कहलाता है। ज्यादा जूस बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। हाँ, रोजाना 6 से 8 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। साबुत फल खाना जूस पीने से ज्यादा फायदेमंद होता है। और जूस पीने के क्या है नुकसान, ये जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। पिरामिड में तीसरे नंबर पर मौजूद होते हैं दालें, ड्राई फ्रूट्स, दूध और दूध की बनी चीजें, मीट और मछली इत्यादि। ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं और हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। मसल्स, हड्डियां, स्किन और बाल आदि प्रोटीन से बनते हैं। शरीर के सही गठन और इसके काम करने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। और सबसे आखिरी में नंबर आता है फैट और ऑयल्स का। ये जरूरी तो हैं, लेकिन इन्हें कम मात्रा में ही खाना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं फल और सब्जियों के क्या हैं फायदे। फल और सब्जियों में फाइबर के साथ साथ विटामिन ए, सी, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स होते हैं। मौसमी फल और सब्जियां ही खरीदें। अलग अलग रंग के फल और सब्जियां खाएं। रोजाना कम से कम 5 सर्विंग्स अलग अलग रंग के फल और सब्जियां खाएं। सर्विंग्स मोटे तौर पर एक मीडियम साइज सेब या संतरा या एक छोटी कटोरी के बराबर फल या सब्जी होती हैं। इनमें से 2 सर्विंग्स हरी पत्तेदार सब्जियां या ऑरेंज, पीले फलों और सब्जियों की होनी चाहिए। आलूओं को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें स्टार्च काफी मात्रा में होता है, जो कि मोटापा बढ़ाता है। और आइए अब जानते हैं कि सब्जियां खरीदते वक्त किन बातों का रखें ख्याल। जब आप फल और सब्जियां खरीदें तो ध्यान रखें कि मौसमी फल और सब्जियां ही खरीदें। सब्जियां ताजा और सही पके हों। पत्तेदार सब्जियां ताजा हों। पत्तियों का रंग जितना गहरा होगा वह उतनी अच्छी होंगी। जड़ वाली सब्जियां ठोस हों। फलों को छूकर देखें कि वे ठोस हों और उन पर दाग धब्बे नहीं हों। जूस वाले वे फल खरीदें जिनका वजन ज्यादा हो। फल और सब्जियां बहुत ज्यादा पकी, गली या कीड़ों की खाई ना हो। और हमेशा ऐसी फल और सब्जियां खरीदें जो आपके आसपास के माहौल में उगती हों, ना कि कहीं दूर से आती हों, जैसे कि अनार, एवोकाडो और कीवी। और आइए अब जानते हैं फल और सब्जियों को स्टोर कैसे करें। फल और सब्जियों को स्टोर करने के लिए पहले अच्छी तरह धो ले, फिर पानी सूखने के बाद ही फ्रिज में रखें। अगर फल या सब्जी का कोई हिस्सा खराब हो गया है तो उसे निकाल दें। फल और सब्जियों को काटने के बाद धोने से बचें। सब्जियों को बहते पानी में साफ करें और इसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिलाकर भी रख सकते हैं। इससे उपज के दौरान किए गए रसायनों का असर कम हो जाता है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक ना भिगोएं। हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च, भिंडी आदि को फ्रिज में जाली वाले बैग में रखें। प्याज, लहसुन, आलूओं को फ्रिज के बाहर खुली टोकरी में रखें ताकि हवा लग सके। सेब, नाशपाती, संतरे इत्यादि को 3-4 दिनों तक तो आप खुले में ही रख सकते हैं। केलों को फ्रिज में न रखें। फ्रिज में रखने से वे काले पड़ जाते हैं। और बाकी सारे फलों को फ्रिज में रखें। और आइए अब बात करते हैं कि अनाजों के क्या फायदे हैं। खाने में सबसे जरूरी अनाज है जो फूड पिरामिड में सबसे नीचे आते हैं। इससे शरीर को भरपूर एनर्जी मिलती है। फोर्टिफाइड अनाज, दाल इत्यादि शरीर को बेहतर पोषण देते हैं। इनमें जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन और मिनरल्स आदि ऊपर से डाले जाते हैं। और इनको खरीदते समय किन बातों का रखें ख्याल, आइए अब ये जानते हैं। खरीदते समय आप देखें कि दाल और अनाज के दानों का साइज एक जैसा हो। फोर्टिफाइड आटा, चावल और सूजी खरीदना बेहतर है। फफूंद, कंकड़ पत्थर वाले, कीड़े वाले व महक वाले अनाज तो कभी न खरीदें। और इनको स्टोर कैसे करें, आइए अब ये जानते हैं। अनाजों को साफ और सूखे एयरटाइट डिब्बों में जमीन के ऊपर रखें। हर डिब्बे में एक छोटा और सूखा चम्मच रखें। जहां रखें वह जगह सूखी हो और उसमें नमी बिल्कुल न हो। मसालों को भी सूखी जगह एयरटाइट जार में रखें। दाल, चावल आदि को कुकिंग से पहले बार बार न धोएं।
दालों को साफ पानी में धोकर 30 से 45 मिनट तक भिगोएं, फिर कुकर में पकाएं। भिगोने के लिए इस्तेमाल किए गए पानी को न फेंकें, इसी से ही आटा गूंथ सकते हैं। दाल या सब्जी गलाने के लिए बेकिंग सोडे का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। सामान रखने से पहले डिब्बे को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोकर सुखा लें। ध्यान रखें कि डिब्बे टूटे हुए न हो और बिना ढक्कन वाले कंटेनर हैं तो इनका इस्तेमाल न करें। और आइए अब जानते हैं कि क्या हैं नॉनवेज के फायदे। अंडे और मीट प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन बी के लिए अच्छे स्रोत हैं। अगर वजन कम करना चाहते हैं तो रेड मीट से परहेज करें। रेड मीट दिल के लिए अच्छा नहीं होता। फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफी मात्रा में होता है। मछली खाने से दिल की बीमारियां और डायबिटीज की भी आशंका कम होती है। और आइए अब जानते हैं कि नॉनवेज खरीदते समय किन बातों का रखें ख्याल। जब आप नॉनवेज खरीदें तो ध्यान रखें कि अंडों का खोल साफ हो और टूटा हुआ न हो, मछली का कलर पिंक हो, गिल्स सही सलामत हो और आंखें साफ हों। अगर मछली के गिल्स हरे या स्लेटी हो या आंखों का रंग फीका हो, महक आ रही हो तो ऐसी मछली बिल्कुल न खरीदें। हाथ से दबाने पर मीट वापस आ जाए यानी बाउंस बैक हो तो न खरीदें। पैक्ड मीट पर एक्सपायरी डेट देखें। उसे जहां स्टोर किया गया है देखें कि वहां का तापमान सही हो। और आइए अब जानते हैं कि नॉनवेज को स्टोर कैसे करें। अंडे फ्रिज की एक ट्रे में रखें। अगर उसी दिन इस्तेमाल करना है तो मीट को चिलर में रखें, वरना फ्रीजर में रखें। कच्चा और पका मीट अलग अलग रखें। कच्चा मीट, फिश, अंडे इत्यादि को इस्तेमाल करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ अच्छी तरह साफ करें। ऐसी प्लेट में पका हुआ खाना न रखें जहां पहले कच्चा मीट, अंडे, सी फूड आदि रखा गया हो। प्लेट को साबुन से अच्छी तरह साफ करें और फिर रखें। और आइए अब जानते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के क्या हैं फायदे। दूध और उससे बनी चीजें प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन B12, विटामिन B2 के अच्छे स्रोत होते हैं। दिल की बीमारी से बचने के लिए लो कैलोरी मिल्क और चीज खरीदें। जिन्हें लैक्टोज से एलर्जी है वे सोया और सोया प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। इनके गुण करीब करीब दूध जैसे ही होते हैं। सोया, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, बीज, ड्राई फ्रूट, साबुत अनाज और सब्जियों से शाकाहारियों की प्रोटीन की जरूरत अक्सर पूरी हो जाती है। और डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान, आइए अब ये जानते हैं। जब भी आप डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदें तो ध्यान रखें कि पॉस्चराइज्ड मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट खरीदना बेहतर होता है। ऑथराइज्ड मिल्क डिपो से ही पैक और सील मिल्क पैकेट खरीदें। पनीर डिब्बा बंद खरीदें। अगर पैकेट खुला और फूला हो तो ना खरीदें। दही घर पर जमाना बेहतर है। अगर पैक दही खरीदते हैं तो एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। और आइए अब जानते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स को कैसे करें स्टोर। डेयरी प्रोडक्ट्स को फ्रिज के चिलर में 1 से 5 दिनों के लिए रख सकते हैं। मिल्क पाउडर को कमरे के तापमान पर एयर टाइट कंटेनर में रखें। बटर, क्रीम और चीज को हमेशा फ्रिज में रखें। तो ये था आज का वीडियो और हमें उम्मीद है कि बताई गई जानकारी आपको स्वस्थ बनाए रखने में मददगार साबित होगी। और वीडियो के अगले पार्ट से आप जानेंगे फैट, ऑयल्स और नट्स के क्या है फायदे, फ्रोजन और पैक्ड फूड के क्या फायदे होते हैं, खाद्य पदार्थों को लेकर कंपनियों के दावे और उनमें क्या सच्चाई होती है, फ्रिज में सामान कैसे रखें, कुकिंग में क्या रखें ख्याल, माइक्रोवेव कुकिंग में क्या रखें ध्यान, खाना कैसे परोसें और खान पान से जुड़ी कुछ अन्य ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और किसी से शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।